Dear students, welcome to my English class. Let us do some important MCQs of the poem Aunt Jennifer's Tiger. So let us start. MCQ number 1. Who is the poet of the poem Aunt Jennifer's Tiger? Aunt Jennifer Tiger का poet कौन है? Its options are Adrian Rich, Adrian Dorje, Kamala Das, John Keats. So its right answer is option A. Adrian Rich is the poet of the poem Aunt Jennifer's Tiger. Question number 2. What is Aunt Jennifer doing in the poem? Aunt Jennifer जो है वो इस कविता में क्या करते हुए दिखाई दे रही है? Its options are cooking, वो खाना बना रही है, एम्ब्रॉयडरी, वो कढ़ाई का काम कर रही है, सिंगिंग, वो गाना गाती हुई बताई गई है, ऑप्शन डी स्लीपिंग. सो इट्स राइट आंसर इज एम्ब्रॉयडरी. वो कढ़ाई का काम कर रही है, इट मीन्स वो टाइगर्स बना रही है स्क्रीन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 3. द वर्ड शिवालरिक इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स नंबर ए रेजिडेंट, ऑप्शन बी स्लीक, ऑप्शन सी डिग्निफाइड एंड ब्रेव, ऑप्शन डी एलिगेंट. सो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो शिवालरिक मीन डिग्निफाइड एंड ब्रेव. क्वेश्चन नंबर 4. द वर्ड प्रांस इन द पोम मीन्स, तो वर्ड मीनिंग पूछा गया है. इसके लिए ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए टू डांस, ऑप्शन बी टू जंप एंड डांस, ऑप्शन सी टू मूव विद हाई स्टेप्स, ऑप्शन डी स्प्रिंट. तो इसका राइट आंसर है टू मूव विद हाई स्टेप्स, उछलते हुए चलना. क्वेश्चन नंबर 5. मैसिव मीन्स ऑप्शन ए ऑफ ग्रेट साइज, बहुत बड़े आकार का, ऑप्शन बी ह्यूज, विशाल, ऑप्शन सी दोनों ही ए और बी इसका आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन डी स्मॉल. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी. सो मैसिव मीन्स ऑफ ग्रेट साइज और ह्यूज, दोनों ही ये सिनोनिम है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद वूल? आंट जेनिफर ऊन के साथ क्या बना रही है? इट्स ऑप्शंस आर शी इज एम्ब्रॉयडरिंग सम टाइगर्स, वो कुछ टाइगर बना रही है. शी इज निटिंग अ कैप, वो एक टोपी बना रही है. शी इज मेकिंग ए वॉल ऑफ वूल, या तो फिर ऊन का गोला बना रही है. नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं है. सो इट्स राइट आंसर इज शी इज एम्ब्रॉयडरिंग सम टाइगर्स. क्वेश्चन नंबर 7. स्टिल रिंग्ड मीन्स ऑपरेशन विल कंटिन्यू, उत्पीड़न जारी रहेगा. रिंग्स ऑन हर फिंगर्स, उंगलियों के ऊपर अंगूठियाँ. बोथ ए एंड बी, दोनों ही ऑप्शन है. या फिर डी क्वाइट एंड पीसफुल. सो इट्स राइट आंसर इज ऑपरेशन विल कंटिन्यू. सो स्टिल रिंग्ड मीन्स ऑपरेशन विल कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 8. आंट जेनिफर्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ, आंट जेनिफर के परिवार में कौन कौन है? इट्स ऑप्शंस आर शी एंड हर हस्बैंड, वह और उसका पति, या फिर शी एंड हर सर्वेंट्स, वह और उसके नौकर, या फिर दोनों ही ऑप्शन ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव. सो इट्स राइट आंसर इज शी एंड हर हस्बैंड, वह और उसका पति. क्वेश्चन नंबर 9. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स ऑप्शन ए मैन डोमिनेटिंग वुमेन, आदमी औरत को डोमिनेट करता है. या फिर सप्रेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के द्वारा दबाव में रहना. द हैवी गोल्ड रिंग, भारी भरकम सोने की अंगूठी. या फिर आंट जेनिफर वॉज ओवरवेट, आंट जेनिफर का वेट बहुत ज़्यादा था. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी सप्रेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड. दिस इज द मीनिंग ऑफ मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि शादी का जो बंधन है वो उसके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा है. क्वेश्चन नंबर 10. द मीनिंग ऑफ डेनिजन ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन इज, ऑप्शन ए फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जंगल में निवास करने वाले. फॉरेस्ट लवर्स, जंगल के प्रेमी.
या फिर फॉरेस्ट, देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो डेनिजन का मतलब होता है निवास करना, निवासी, और वर्ड ऑफ ग्रीन हो गया फॉरेस्ट। सो इट्स राइट ऑप्शन इज फॉरेस्ट ड्वेलर्स। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। आंट जेनिफर जो है उसको सुई जो है वो कढ़ाई करते वक्त उसको खींचने में दिक्कत क्यों हो रही है। इट्स ऑप्शंस आर बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बिकॉज ऑफ विंटर सीजन, सर्दियों की ऋतु है इसलिए, या फिर ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग, या तो उसके ऊपर शादी का दबाव है, ऑप्शन डी नन। सो इट्स राइट आंसर इज बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। नंबर 12, व्हाट डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर टाइगर्स जो हैं वो क्या करते हैं। दे सिंग, दे डांस, दे प्रैंस, ऑल ऑफ दीज। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी, they are jumping on the screen. So its right answer is they prance. Question number 13, how do the prancing tigers look। उछलते हुए टाइगर कैसे दिखते हैं। ऑप्शन ए, they look like diamond, they look like topaz, they look like lion, or they look like brave men। So its right answer is just like topaz. This is the right answer. Number 14, what issue does the poem Aunt Jennifer Tiger address। इसमें किस इशू को उठाया गया है। प्रॉब्लम ऑफ वीमेन, ऑप्शन बी कॉन्स्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ और वुमन एक्सपीरियंसेस, हार्डशिप ऑफ वुमन एज अ पोएट, और ऑल ऑफ दिस। सो इट्स राइट आंसर इज कॉन्स्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ और वुमन एक्सपीरियंसेस। नंबर 15, व्हाट डज द वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट। शादी की अंगूठी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। इट्स ऑप्शंस आर वेडिंग बैंड, शादी का बंधन, कॉस्टली ऑर्नामेंट्स या महंगे आभूषण, या फिर अननेसेसरी प्रेशर ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति का उसके ऊपर अनावश्यक दबाव, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन। सो इट्स राइट आंसर इज unnecessary pressure of her husband. So students, this is the end of my video. I hope you liked it. So keep watching and sharing my videos. Thank you.